बंगाल में एक ब्राह्मण थे। बड़े गरीब थे। भिक्षा मांगकर ये अपना जीवन यापन करते थे। आधी उम्र उनकी गुजर गई थी। वे अपनी निर्धन अवस्था से बड़े दुखी थे। एक दिन अत्यंत निराश होकर के उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा। तो दैवी प्रेरणा से उनके पड़ोसी ने उनको ढांढस बजाते हुए कहा कि सुना है कि वृंदावन में एक संत है और उनके पास पारसमणि है। उसको छुआते ही लोहा सोना बन जाता है। यदि आप वहां पर जाओ और उनसे पारसमणि ले लो तो आपके दिन सुधर सकते हैं। इतना सुनते ही तो वो ब्राह्मण आशा बांध करके तुरंत बंगाल से चल दिए। कई दिनों के यात्रा के पश्चात रात दिन चलते हुए वो वृंदावन पहुँचे और लोगों से पूछते वे सनातन गोस्वामी जी के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाकर उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके पास एक अमूल्य निधि है, पारसमणि, कृपा करके मुझे दे दीजिए और उससे मैं अपना जीवन सुधार लूँगा। पहले तो संत ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा, जाओ, वो देखो वो पीछे एक कचरे का डिब्बा पड़ा हुआ है, उसमें पड़ी है, ले लो। ब्राह्मण बड़ा आश्चर्य से हुआ कि यदि वो इतनी बहुमूल्य मणि है, पारसमणि, तो संत ने उसे कचरे के डिब्बे में क्यों डाल रखा है। लेकिन उसे तो ज़रूरत थी। वो गया और उसे ढूंढ करके कचरे में से वो निकाला और निकाल के बड़ा खुश हुआ कि ये तो पारसमणि है, लेकिन नाचने लग गया। लेकिन उसे शंका हुई कि कहीं ऐसे पारसमणि तो नहीं है। अगर ये होती पारसमणि तो कचरे के डिब्बे में क्यों डालते। तुरंत उसने पास में रखे एक लोहे से स्पर्श कराया और देखता क्या है कि तुरंत वो लोहे का टुकड़ा स्वर्ण में बदल गया। अब तो वो आसपास के जितने भी लोहे के टुकड़े मिलते उनको स्पर्श कराता और वो स्वर्ण में बदल जाते। वो खुशी से नाचने लग गया और इस झूमने लग गया। लेकिन अचानक उसे ध्यान आया कि अगर ये इतनी ही बहुमूल्य मुड़ी थी तो संत ने इसको कचरे के ढेर में क्यों डाल रखा था। और मेरे पड़ोसी ने कहा था कि संत के पास एक अमूल्य निधि है, लगता है कि इससे भी अमूल्य निधि इनके पास में है। वो संत के पास गया, चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैंने सुना है आपके पास बड़ी अमूल्य निधि है, परंतु ये तो आपने इसको कचरे के ढेर में फेंक रखा है, क्या इससे भी बड़ी कोई अमूल्य निधि है क्या। सनातन गोस्वामी ने हंसते हुए कहा, हाँ है मेरे पास, तो कृपया मुझे वो दीजिए ना। बोले, पहले इस मणि को यमुना जी में फेंक कर आओ और स्नान करके मेरे पास में आना। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। उसने पारसमणि को यमुना में फेंक दिया, स्नान करके आया, भीगे हुए वस्त्रों में आकर महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोला, महाराज, अब आप मुझे वो अमूल्य निधि दीजिए। महाराज ने उसके सिर को स्पर्श किया और उनके कान में कृष्ण नाम का उपदेश दिया। वो उपदेश पाते ही ब्राह्मण विह्वल हो गया। उसके रोम रोम पुलकावली फूट पड़ी, आंखों से अश्रु नेत्र बहने लगे और वो एक संत की, सच्चे संत की सत्संगत पाकर, स्पर्श पाकर के, और वो एकदम शुद्ध हो गया और वो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो कीर्तन करने लगा। सच में ब्राह्मण ने अमूल्य निधि पाली और उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल गया और वो बहुत बड़ा भक्त बन गया।